अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वैसे तो वैसे की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि जो कि वैसे की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 10 क्रिकेट न्यूज, तो वही निकल के सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं आपके साथ कि एक बड़ी फाइट देखने को मिल रही है, यानी कि बड़े स्टेटमेंट्स की आपस में तकरार हुई है। जो है विक्रांत गुप्ता और साथ थे उनके आकाश चोपड़ा, इन दोनों के दरमियान एक बड़ी स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आई, जिसमें लोग भी बड़ा हैरान परेशान है। कौन है राइट और क्या क्या स्टेटमेंट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे जी कि नो ग्रेटर कॉन्टेस्ट देन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये एक बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। लैंगर का स्टेटमेंट आया है इसके ऊपर कि इससे ज्यादा जो है वो मजे की जो है वो टक्कर हो नहीं सकती है। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद शेयर करेंगे कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट की है ऑस्ट्रेलिया से कि क्वारंटीन में जी थोड़ी सी नरमी कर लें आप, ताकि हम रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा को जो है वो शामिल कर सकें इसके अंदर। तो अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या कहता है, ये खबर मुकम्मल आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पर लोग बताएंगे फिलिप ह्यूज के हवाले से एक बड़ी जो है वो तैयारी कर ली है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, कि उनको किस तरीके से जो है ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि स्टोरीज कह रहे हैं कि मैं रेडी हूं बिल्कुल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए, बड़े एक्साइटेड है। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे जी कि सेंचुरीज किसकी ज्यादा है, रोहित या विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद जो खबर हम आप लोग से शेयर करेंगे जी वो हम आप लोग बताएंगे आईसीसी का न्यू प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हो चुका है, वो कौन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग बताएंगे जी कि आमिर ने एक ख्वाहिश का इजहार किया विराट कोहली रोहित शर्मा को लेकर, क्या ख्वाहिश है उनकी वो हम लोग से शेयर करेंगे। और फाइनली बताएंगे जी कि लारा ने जो सूर्य कुमार यादव के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है, जो कि इन्होंने ड्रॉप कर दिया सूर्य कुमार यादव को, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फैंस हैं तो आपको सारी अपडेट्स यहीं पर मिलेंगी। और फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो करें, हर स्कोर बाय स्कोर वहां पे अपडेट आपको हम देंगे फौरन। ठीक है। और फेसबुक का जो पेज है वो कहां मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आसान सी बात है। तो बात का आगाज करते हैं विक्रांत गुप्ता और उनको लेकर जो कि आकाश चोपड़ा को। तो दाऊद, आकाश चोपड़ा की पहले एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से मीडिया के कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने हाइप क्रिएट कर दी थी विराट वर्सेस रोहित को करके, और बीसीसीआई से ये मसला है वो मसला है करके। और क्या कहा था इनको, बिल्कुल अली, क्योंकि आकाश चोपड़ा का अपना ही जो उनकी आकाश की वाणी जो शो करते हैं उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मीडिया के हाउसेस के लोग हैं जो बाल की खाल निकालते हैं। और उसके बाद जो वो इतना इशू बन गया रोहित और जो विराट का बना रहा कि यार रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे, क्या हो गया है, वजह क्या है। तो इस पे आकाश चोपड़ा ने कहा कि ऐसा कोई मसला था नहीं। साथ उन्होंने एक इंडिया का जो कप्तान कौन होना चाहिए T20 का, इसके बारे में भी उन्होंने जो है वो डिबेट को खत्म किया। लेकिन अली फिर उसके बाद विक्रांत भाई जो है विक्रांत गुप्ता वो भी गुस्सा हो गए इस बात पे, वो भी जो है वो एंग्री हो गए। वो कहते हैं जी कि पहले तो उन्होंने कहा जी कि वो मेरे दोस्त नहीं है क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। उन्होंने ये आकाश चोपड़ा को कहा क्योंकि वो कहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट या इंडिया की जो कैप है उन्होंने पहनी और हमने नहीं पहनी। वो कहते हैं वो बड़े हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने टॉन्ट भी करा दिया उनको। वो कहते हैं कि देखिए हम सच की बात करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर आकाश चोपड़ा ने ये कह दिया कि ऐसा कोई मसला था ही नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि रोहित जो नहीं जा पा रहे ये कोई बात ही नहीं थी। अब क्योंकि बात ये भी आई है ना निकल के कि अब थोड़ी क्लियर किया है, कुछ अखबारों से पता चली है ये बात कि जो रोहित के जो फादर थे उनको कोविड था, जिसकी वजह से रोहित ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे थे। तो अब अगर आप देखें तो काफी आज तक की जो मीडिया वाले हैं वो यही बात कर रहे थे कि यार क्या विराट और रोहित की लड़ाई हुई भी है, या अगर आईपीएल के मैचेस रोहित ने खेल लिए तो उसके बाद उनको वहां पर भी जाना चाहिए था। अगर वो फिट थे या नहीं फिट थे तो एटलीस्ट बीसीसीआई को कन्वे करना चाहिए था। अब ये बात जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको बता दें कि जो आकाश चोपड़ा थे ये आज तक का जो नेटवर्क था ये उसके साथ भी काम करते रहे हैं। 2 साल पहले काफी बार उनके पास जा चुके हैं और उनके साथ भी ये थोड़ा बहुत काम करते रहे थे, और खबरें ये भी थी कि शायद उसके साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी इनका हो, और बड़ी तारीफें करते रहे थे। लेकिन फिलहाल दोनों ही नाराज हैं एक दूसरे से, और कुछ ट्विटर पे भी कुछ इनकी अच्छी खासी जो है वो अच्छी बातें नहीं चल रही हैं। ट्विटर पे भी दोनों की आपस में टाकरे चल रहे हैं, और कुछ आपको पता है कि फैंस होते हैं फिर वो भी चुटकुले लगाते हैं और वो आपस में लड़ा भी देते हैं कि यार आकाश चोपड़ा ने तो ये बोला था, फिर विक्रांत ने कुछ छोटा सा जवाब हो तो वो कहते हैं जी विक्रांत ने ये जवाब दे दिया। लेकिन बहरहाल अली, अगर आप बात करें, अगर हम अपना पॉइंट दें अपने शो की तरफ से, तो बात यह है कि आकाश चोपड़ा बहुत बड़े खिलाड़ी तो चले, जो था वो हो गया, लेकिन कमेंटेटर बहुत बड़े हैं। और अगर आप उर्दू हिंदी कमेंट्री की अगर आप बात करेंगे तो शायद ही इस लेवल का कमेंटेटर हो, उन्होंने इस कमेंट्री को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। बिल्कुल जी, मतलब एक कमेंट्री होती है ये, मतलब लोग कहते हैं यार ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, वॉइस ऑफ इंडिया है, वॉइस ऑफ इंग्लैंड है, बहुत अच्छी कमेंट्री करता है। लेकिन एक बंदा हो जो कमेंट्री को नेक्स्ट लेवल पर चला जाए। इवन आकाश चोपड़ा कुछ भी बोल रहे हो बस दिल करता है कि सुनते रहो, क्योंकि वो एक लहर में बोलते हैं, शेरो शायरी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब विक्रांत की बात की जाए तो वाली वाकई विक्रांत का जो पॉइंट रहता है, जिस तरह पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, बहुत क्लासिक बात करते हैं। अभी तक मैं अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात करूं
तो मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है। हाँ, आप उनके पॉइंट से डिसएग्री हो सकते हैं, हम भी बहुत डिसएग्री करते हैं, जैसे वो अक्सर बाइस हो जाते हैं, सम टाइम हमने भी देखा है, और हो जाते हैं, ले आते हैं और कहते हैं कि वो अच्छे हैं, बिल्कुल से अच्छे वो हो जाते हैं, वो हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और इसमें आप किसी भी जर्नलिस्ट की कोई भी बात से आप एग्री नहीं कर सकते, और ये आपका हक है, लेकिन उसका जो उसकी अचीवमेंट है आप उसको कभी भी डिसएग्री नहीं कर सकते। जो उन्होंने खिदमात दी है स्पोर्ट्स की कम्युनिटी में, भारत की बात नहीं करूंगा, स्पोर्ट्स कम्युनिटी में, क्योंकि काफी पाकिस्तानी चैनल्स के साथ भी वो कोलैब करते रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। उनको जब भी आप पॉइंट सुनेंगे बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही वैलिड बात करते हैं, ये नहीं देखते ये वो सच की बात करते हैं। आकाश चोपड़ा की जैसे मैंने बात की, वो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, कमेंटेटर है वो, लेकिन बहरहाल दोनों लेजेंड ही है मैं बोलूंगा, लेकिन इस तरह की आपस में उनकी झड़प होना वो अच्छी बात नहीं है, नाराज नहीं होना चाहिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करवाना मजा नहीं आता, क्योंकि अपने शो में भी उन्होंने 5-6 मिनट इसी बारे में बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से दोनों को मूव ऑन कर देना चाहिए, दोनों को फैंस जो है वो सुनना चाहते हैं, और दोनों बहुत एक बड़े जो है वो स्पोर्ट्स कम्युनिटी के बहुत बड़े लोग हैं। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि लेंगर ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि कोई इससे जबरदस्त मुकाबला नहीं हो सकता इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर, कह रहे हैं मैं बड़ा एक्साइटेड इसको देखने के। बिल्कुल अली, एक दिन रह गया, बिल्कुल कल मैच है, और शाम को जो है वो आपको हमारा प्लेइंग 11 का भी शो मिलेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस, पाकिस्तान भारत की वीकनेस, और साथ में और जो कमेंट पास कर रहे हैं स्टेटमेंट्स है बड़े क्रिकेटर्स की, कैसे इंडिया हरा सकता है, क्या हो सकता है, सारी डिटेल्स शेयर करेंगे, वेदर की अपडेट्स भी देंगे। तो बिल्कुल अली, इससे बड़ा कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बहुत हाई पकड़ गया है। पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज जब होती थी वो बड़ी हाई वाली होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज तो भूल ही गई है। 10-12 साल, कितने साल गुजर गए, हुई नहीं, 2012 में एक छोटी सीरीज हुई थी, उसके बाद तो जो आज के फैंस हैं उनको तो पता भी नहीं कि पाकिस्तान इंडिया कब खेलते थे, क्या होता था। विराट ने आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट ही नहीं खेला, तो आप भूल ही जाए। तो विदाउट एनी डाउट ये ठीक कह रहे हैं, लैंगर ने ठीक बात की कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत बड़ी सीरीज है, टेस्ट सीरीज के ऊपर सबकी नजरें हैं, ओडीआई T20 सीरीज पे बहुत नजरें हैं। ऐसे बयान आ रहे हैं यार, एक तरफ से बयान कुछ आ रहा है, एक तरफ से बयान कुछ आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इतनी हाइप बनाई हुई है, वाकई ये बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट की है क्वारंटीन के हवाले से, कि जी इन्होंने कहा कि क्वारंटीन का जो पीरियड है वो थोड़ा सा उसमें नरमी कर दें, ताकि हम रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा को शामिल कर दें। अगर ये नरमी कर देते हैं तो फिर वो कब अवेलेबल हो? देखिए अली, खबरों से जा ही नहीं रहे, चाहे रोहित हो चाहे ईशांत, और वही रोहित ही की खबर थी जिसके ऊपर जो हमने पहली खबर थी विक्रांत और आकाश चोपड़ा की जो लड़ाई हुई है, विक्रांत भाई और आकाश चोपड़ा की जो लड़ाई है वो इसी बात पे हुई है, एक्चुअली वो रोहित ही मुद्दा था। तो बात यह है कि अब बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया और उनसे कहा है कि आप जो क्वारंटीन है उसमें नरमी की गुंजाइश मांगी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर नरमी कर देंगे तो एटलीस्ट जो 2 टेस्ट के बाद जो है वो ताकि अवेलेबल हो जाए, एटलीस्ट रोहित और ईशांत 2 टेस्ट ही खेल लें, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच जाएंगे पहले टेस्ट के दरमियान, लेकिन वो फिर खेल नहीं सकेंगे दूसरा या तीसरा टेस्ट। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इस पर ठप्पा लगा देता है, और मुझे लग रहा है कि शायद लगा दे, वजह यह है कि चैनल 7 और जो फॉक्स हैं, क्योंकि आधे राइट्स उन्होंने बांटे हुए हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। विराट कोहली छोड़कर जा रहे हैं, रोहित ओडीआई T20 में अवेलेबल नहीं है, उस सीन में चैनल 7 का बहुत प्रेशर है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि भाई हमारा रेवेन्यू घट रहा है, अगर रोहित भी नहीं जाते तो और रेवेन्यू गिर जाएगा, विराट चले जाएंगे। अब ऐसा है ना कि अगर विराट चले गए अगला जहाज पकड़ के, और रोहित अगर जहाज पकड़कर आ जाते हैं तो टेस्ट में फिर से वो हाइप आ सकती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड शायद कुछ ना कुछ सिस्टम करेगा, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि $1 मिलियन का घाटा हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर शायद हमें दूसरे टेस्ट में ही रोहित और ईशांत दिख जाए, क्योंकि रोहित का भी अभी ये स्टेटमेंट आया था, मैं सुन रहा था, एक अखबार को पढ़ रहा था, उन्होंने यही बताया, वो जैसे जो हम अब कल वाले शो में बात कर रहे थे कि जो रोहित का अभी फिटनेस का जो मसला है, वो ये कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके भी पूरा कर सकता हूं, अभी आप मुझे 25-26 तारीख को ऑस्ट्रेलिया भिजवा दो, मैं वेट कर लूंगा, 14 दिन जो है वो मैं क्वारंटीन पूरा कर लूंगा, जाहिर इंजरी में बेहतरी आ जाएगी, 14 दिन आप आराम करोगे, घर में हल्की फुल्की जिम करोगे, उसके बाद जो वो हल्की फुल्की ट्रेनिंग जो है वो 10 तारीख से शुरू कर देंगे, 10-11 तारीख से, और प्रैक्टिस मैचेस भी खेल लेंगे। तो बिल्कुल ये ठीक बात की है। लेट्स सी कि बीसीसीआई की ये जो रिक्वेस्ट है ये मानता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या नहीं। सही है जी। अब जो स्टेटमेंट आ रही है वो ये आ रही है, फिलिप ह्यूज जो कि कल के दिन जो है जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनको जो है तैयारी कर ली गई कि उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा इंडिया वर्सेस जो है ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई के अंदर। तो 65 पे वो नॉट आउट था, तो 65 सेकंड जो है खामोशी इख्तियार की। हाँ बिल्कुल, पूरे सेकंड्स जो है वो खामोशी इख्तियार की जाएगी और उसके बाद उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा, क्योंकि कल की बात है, जो फुटबॉल के लेजेंड है माराडोना, उनकी भी डेथ हो गई थी, तो उनके लिए भी हमारी पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी जो है वो काफी गम में थी, तो कंडोलेंस हमारे शो की तरफ से है। और फिल ह्यूज की भी बरसी क्योंकि आ रही है एनिवर्सरी, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उनको ट्रिब्यूट पेश कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो खबर आ रही है वो स्टोनिस के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि स्टोनिस जो है वो रेडी है,
बिल्कुल, स्टोइनिस ने कहा है कि मैं रेडी और मैं आईपीएल खेल कर आ रहा हूं। आईपीएल में दिल्ली की तरफ से बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे। स्टोइनिस ने कहा है कि अभी भी मैं जिस नंबर पे मुझे मैनेजमेंट खिलाएगी, लैंगर खिलाएंगे, मैं उस नंबर पे खेल लूंगा। और वो कह रहे हैं कि मैं नंबर फ्लेक्सिबल रहेंगे, क्योंकि इस बार भी सुनने में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के जो कैंप से खबर आ रही है कि स्टोइनिस को ऊपर के नंबरों में खिलाया जाएगा। और इंडियन अटैक को उन्होंने बड़ा अच्छा खेला आईपीएल में, तो उनको शायद ऊपर के नंबरों पे भी खिलाया जाए। एक खबरें आ रही थी, मतलब एक बात चलती थी कि स्टोइनिस स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, लेकिन अब उन्होंने इवन आईपीएल में स्पिन को भी अच्छा खेला है। तो लेट्स सी, लेकिन स्टोइनिस कह रहे हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आई, जो आईसीसी के न्यू प्रेसिडेंट जो है वो कौन बन गए जी, बताएं। बिल्कुल, ग्रेग बार्कले जो है वो नए आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इनके साथ जो कंपटीशन था, इमरान ख्वाजा का कंपटीशन था, लेकिन वो नहीं बन सके और ग्रेग बार्कले जो है ये बन गया। लेकिन इन्होंने साथ एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, ये कह रहे हैं कि अब बिग थ्री को मैं जो वो मैं नहीं मानता और मैं सब बोर्ड्स को इक्वल देखूंगा। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आमिर के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पीएसएल में और मैं उनको बॉलिंग करूं। बिल्कुल, मोहम्मद आमिर ने ख्वाहिश का इजहार किया है एक इंटरव्यू में उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा है फिलहाल तो आमिर जो है वो न्यूजीलैंड का टिकट उनको नहीं मिला, लेकिन मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल में रोहित भी खेलें और विराट कोहली भी खेलें और मैं उनको बॉल डालूं। खैर ये तो उनकी ख्वाहिश ही है और उसका कुछ आगे नहीं बनेगा, लेकिन साथ ही विराट कोहली और बाबर आजम से उनसे पूछा गया कि आपको ज्यादा डिफिकल्ट कौन लगता है, तो उन्होंने कहा वैसे तो विराट कोहली भी बहुत ही मुश्किल, दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं बॉल अपना स्विंग वाला बॉल करता हूं तो वो कह रहे थे कि बाबर का जो स्टैंस है मुझे उसमें ज्यादा मुश्किल पेश आती है। लेकिन बात यह है कि बाबर के अगेंस्ट तो वो खेले ही नहीं, क्योंकि पीएसएल में भी जब वो खेलते हैं तो सेम उनकी टीम रहती है। लेकिन मोहम्मद आमिर ने जो डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत बॉल डाला है उन्होंने कहा कि बाबर ज्यादा मुझे जो है मुश्किल पेश आती है। इसके बाद जो स्टेटमेंट आ रही है वो लारा के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जी सूर्या कुमार यादव को लेकर। दाऊद उनका कहना है कि सूर्या कुमार यादव को ना खिलाना बहुत बड़ी गलती है जी इनकी इंडिया की, और उनको मैं देखना चाहता था ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, सूर्या कुमार यादव के हवाले से बड़ा स्टेटमेंट दिया ब्रायन लारा ने, और उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी हैरानी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के जो स्क्वाड है, एटलीस्ट T20 स्क्वाड में सूर्या कुमार यादव को होना चाहिए था। और बात यही हो रही है, सारी काफी फैंस बहुत ज्यादा आवाज उठा रहे हैं सूर्या कुमार यादव के लिए। और अली, मैं ये हकीकत, अगर आप हमारे शो की तरफ से ये मैं प्रेडिक्शन भी कर रहा हूं कि सूर्या कुमार यादव आपको इंग्लैंड वाली सीरीज जो है, जो हमने कल आपको शेड्यूल भी बताया था, जिसमें 5 T20s हैं, 3 ODIs हैं और 4 टेस्ट है, 1 टेस्ट कम कर दिया गया था। सबसे पहले हमने आपको खबर दी थी जो इंग्लैंड का शेड्यूल था, तो खबर यही है कि शायद काफी चांसेस है कि सूर्या कुमार यादव को जो T20 सीरीज है, 5 T20s, उसमें आपको सूर्या कुमार यादव दिखाई देंगे। बरल लारा ने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी है कि वो इस सीरीज में नहीं है, वो डिजर्व करते थे, उनको होना चाहिए था, उनकी फॉर्म भी यही थी, और इवन सचिन के भी बड़े स्टेटमेंट है इनके ऊपर। सही है, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर आप तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दोस्त को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम में बताओ मौजूद है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फेसबुक में हमें लाजमी फॉलो कर लें। सही है, फिर हम लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।